हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं अनामिका अजय मिश्रा। किसान आंदोलन में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां बढ़ते हुए देखते हुए प्रदेश सरकार सतर्क है। आंदोलन में हो रही घटनाओं पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने बताया कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उसे संभालने के लिए जिम्मेदारी लीडरशिप की होती है, आंदोलन के नेताओं की होती है। लेकिन यहाँ हो रही घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अब किसान नेताओं के हाथ से यह आंदोलन निकल गया है। वही SYL के मुद्दे पर अनिल विज ने कहा कि SYL को लेकर बातचीत पहले भी कई बार हो चुकी है और अब केंद्र ने एक बार फिर प्रयास किया है। बातचीत से हल निकल जाए तो बेहतर है, अच्छी बात है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को लेकर अनिल विज ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुरजेवाला को न जाने कौन कौन सी बीमारी है, उनका इलाज भी नहीं हो सकता। ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं हम उसका संज्ञान ले रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं। वास्तव में तो अगर कोई आंदोलन होता है तो उसको संभालने की जिम्मेवारी उस आंदोलन के नेताओं की होती है, परंतु ये तो बार बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आंदोलन किसान नेताओं के हाथ से निकल चुका है। बातचीत तो वैसे पहले भी बहुत बार हो चुकी है, लेकिन गजेंद्र सिंह जी ने एक और प्रयास किया है और अगर बातचीत से हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस महामारी को जितने सफल तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने टैकल किया है, जो हमारी मृत्यु दर पर बहुत हद तक रोक लगाई है, हमारा रिकवरी रेट भी दूसरे देशों की तुलना में बहुत अच्छा है। और सुरजेवाला जी को पता नहीं क्या बीमारी है और उनका तो इलाज हो भी नहीं सकता। ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक सफल रही है। एक सर्वे में भी स्पष्ट हुआ है कि पहले 5 राज्यों में हरियाणा एक है और हरियाणा को A+ ग्रेड मिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार हेतु संस्कृत मॉडल स्कूल जो पहले 22 थे 136 किए गए, जिन्हें CBSE की मान्यता दिलाई गई है। यहाँ अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के प्रयास हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले प्लान में जहां 67 नए कॉलेज सरकार ने मंजूर किए थे, वहीं इस बार अभी तक 17 नए कॉलेज मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जहां पहले पहली से 8वीं तक की शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा दी जा रही थी, अब उसे पहली से 12वीं तक कर दिया गया है, जहां पुस्तकें और दूसरी सुविधाएं फ्री होंगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सरकार ने सुपर 100 कोचिंग सेंटर शुरू किए, जो अभी तक रेवाड़ी और पंचकुला में थे, लेकिन सीएम ने हिसार कुरुक्षेत्र में भी सुपर कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी विशेष सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोचिंग सेंटर में शिक्षा लेने वाले 25 बच्चों को IIT और 72 बच्चों ने नेट क्लियर किया है। रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री OP यादव के सामने लोगों ने अपनी परेशानियों को रखा। इसी बीच एक बुजुर्ग ने कोरोना काल में अपनी आप बीती को मंत्री के सामने रखा। बताया कि कैसे कोरोना काल में उनके छोटे भाई के इलाज के दौरान अस्पताल ने उनसे पैसे ऐंठे। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने उनके भाई की जिंदगी को भी लील लिया। इस बैठक में वो अधिकारी भी मौजूद थे जिन्हें इस मामले में 48 घंटे के भीतर जांच करके दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मामले में उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। जो गैस की वजह से डेथ हुई या किसी हॉस्पिटल में इस कोरोना के अंदर अनाप शनाप लूटने का प्रयास किया, उनकी जांच ADC साहब को दी गई है और 15 दिन में उसकी रिपोर्ट देने के लिए बात की।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कोरोना रोधी टीकाकरण की सुविधा मुफ्त कर दी है। इस महामारी को देखते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि कोरोना रोधी टीकाकरण से सभी को सुरक्षा कवच मिलेगा, इसलिए सरकार ने प्रदेश भर के नागरिकों को मुफ्त कोरोना रोधी टीकाकरण करवाने की व्यवस्था करवाई है। राज्य मंत्री ने बताया कि अग्रवाल वैश्य सभा द्वारा लगाए गए टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया गया और संस्था को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। टीकाकरण अभियान में 200 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने टीकाकरण अभियान में अपना पूरा सहयोग दिया है। कमलेश ढांडा ने यह भी बताया कि कोरोना महामारी में जो बच्चे अपने अभिभावकों को खो चुके हैं, उनका जिम्मा सरकार उठाएगी और पूरी सहायता करेगी। टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन स्थल के पास जिंदा जले युवक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें युवक कहते दिख रहा था कि उसने खुद ही आत्मदाह किया है, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा का बयान सामने आया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों को बदनाम करने के लिए इस मामले में किसानों का नाम लिया जा रहा है। मामले की सही जांच की मांग को लेकर संयुक्त किसान के नेता एसपी से मिलने के लिए टीकरी बॉर्डर से रवाना हुए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बहादुरगढ़ में किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि जल्द गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें बीजेपी को हराने के लिए किसान नई रणनीति बनाएंगे। साथ ही कहा कि किसान आंदोलन के 7 महीने पूरा होने पर गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। टीकरी बॉर्डर पर जिंदा जलाने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की गठित कमेटी ने झज्जर पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल से मुलाकात की। कमेटी में शामिल लोगों ने अधीक्षक को बताया कि हत्या नहीं आत्महत्या का मामला है, जिससे कुछ लोग हत्या का मामला साबित करने पर लगे हुए हैं। कमेटी ने एक वीडियो भी पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। कमेटी का दावा है कि मृतक मुकेश खुद तेल डालकर आग लगाई है, जिसमें कुछ किसानों ने उसकी जान बचाने की भी कोशिश की थी। कमेटी ने गिरफ्तार किए गए किसानों को बेकसूर बताया, उन्हें जल्द रिहा करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच गंभीरता से करने का आश्वासन दिया है। सोनीपत की बेटी नेहा गोयल का टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम में चयन हुआ है। नेहा के सिलेक्शन से पूरा परिवार खुश है। नेहा के रिश्तेदार, टीचर और कोच बताते हैं कि नेहा के परिवार ने शुरू से ही दुखों के साए में जीवन जिया है। नेहा के पिता की मृत्यु के बाद से परिवार पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन नेहा ने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। नेहा की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि अब वो टोक्यो ओलंपिक में खेलकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ओलंपिक है और मेरा स्टार्टिंग से ही सपना था कि मैं ओलंपिक में जाऊँ और अपने देश के लिए मेडल लाऊं।
और ये सपना भी मुझे मेरी कोच प्रीतम सिवाज ने दिखाया है, क्योंकि मैं उन्हीं के ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हूँ और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया आज तक। जो भी है मेरे फैमिली ने और उन्होंने, यहाँ पे हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ और मेरा सिर्फ यही है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, अपना 100% दूँ और देश के लिए मेडल लेके आऊँ। अभी हम इसको घर की स्थिति को छोड़ के अगर नेहा को देखते हैं तो नेहा जितना टैलेंटेड मुझे नहीं लगता कोई प्लेयर है, क्योंकि आज भी मैं कोई भी मैच जो है देखती हूँ, मुझे नेहा पे बहुत उम्मीद होती है। जैसे कि पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देखेंगे वुमेन्स हॉकी टीम का सिल्वर मेडल आया था और उसमें मैंने देखा कि नेहा गोयल ने जो लास्ट गोल किया था जिसपे इंडियन टीम को मेडल मिला है, मेरे घर में हमारी पूरी टीम बैठी हुई थी, सोनीपत की, और उसकी मदर भी बैठी हुई थी और उस सिचुएशन में जो है उसने गोल किया। आप यकीन करेंगे इतनी छोटी हाइट की लड़की है जिसको लोग ये भी सोचते हैं क्या खेलती होगी, लेकिन उस लड़की ने जो गोल किया, कमाल किया, पता भी नहीं लगा दूसरी टीम को कि किस टाइम कैसे गोल किया। खुशी है उसके सिलेक्शन होने की। जब वो छोटी थी तो वो हमेशा ये कहती थी कि मेरे को हॉकी खेलनी है दूसरे बच्चों को देख के, पर हम उसको खिला नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर प्रीतम दीदी, वो एक दिन ग्राउंड में आई प्रीतम दीदी के पास, उसने बोला मुझे हॉकी खेलनी है, तो दीदी ने उसको सपोर्ट किया, दीदी ने उसको खिलाया, हर चीज़ अफोर्ड की दीदी ने, इसके लिए बहुत किया है प्रीतम दीदी ने। आज हम जिस जगह पे आज वो है तो वो प्रीतम दीदी की वजह से है। आज हमारे घर में बहुत खुशियाँ हैं इसकी वजह से। गोहाना के बीचपड़ी गांव के ग्रामीणों ने निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड हाईवे पर धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों की मांग है कि खेतों में आने जाने के लिए सर्विस रोड की बजाय रास्ता देकर एक पुल का निर्माण किया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने डीसी को भी पत्र लिखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनको अपने खेतों में काम करने के लिए रोजाना आना जाना पड़ता है। उनके खेतों में आने जाने के लिए क्रॉसिंग नहीं होगी तो उनको काफी परेशानी होगी। साथ ही उन्होंने चेताया है कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। हाईवे निकाला है और आगे रेलवे का पुल बन गया है और हमारे 250 और 300 किले जो है आगे पड़ते हैं और हमारे को अंडरपास वो चाहिए पुल, जैसे रेलवे ने दे रखा है ऐसे ही हमारे को इसका वो चाहिए पुल, ताकि हमारा आगे जाने का रास्ता जो है खेत में हो जाए। अब जो है रास्ता वो बंद हो चुका है, ना जोटा बग्गी जा सकता है, ना ट्रैक्टर चढ़ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। हम इसलिए मजबूर हैं, हमारे 300 किले जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, जाने का रास्ता ही नहीं। ग्रीनफील्ड NHI एक ये कंपनी है NHI इसकी इंडिया की, इसने एक रोड निकाला है यहाँ से और इस रोड की जो हाइट है वो ज़्यादा है और इसके आगे हमारे कम से कम भी 350 एकड़ ज़मीन है इस रास्ते पे। इसका 33 प्लस से 485 पिलर नंबर है इस रोड का। इससे हमारा अंडरपास की डिमांड है और वो अंडरपास की डिमांड हमारे को रेलवे ने भी दे रखी है पीछे। इससे ठीक 9 एकड़ आगे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन हमारे को 16 बाई 16 का बक्सा अंडरपास दे रखा है और यही डिमांड हमारी इस रोड की है। सोनीपत के घोड़ा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के गबन मामले में 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम ज्ञापन भेजा। जहां गांव घोड़ा में 125 स्ट्रीट लाइट लगनी थी, वहीं महज 95 स्ट्रीट लाइट लगाई गई। मामले में घपला करने वाले सरपंच के खिलाफ जिला उपायुक्त द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। सिर्फ सरपंच पर ही नहीं बल्कि बीडीपीओ पर भी आरोप लगाए गए कि उसकी ही मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला किया गया। अभी तक के गांव के सरपंच के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। उकलाना में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए सड़क की बदहाली ने प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर किया। यहाँ पर बनी 4 किलोमीटर लंबी सड़क पर घटिया क्वालिटी की सामग्री लगाने के साथ साथ लापरवाही भी की गई है। दरअसल सड़क निर्माण के वक्त ही सीवरेज का मेन हॉल टूटकर सड़क में गहरा गड्ढा तभी बन गए थे। विभाग ने कई बार इन गड्ढों को ठीक किया, लेकिन कुछ दिन बाद हालात फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। सड़क पर गड्ढे भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं।
नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इस प्रकार की खबरें आपको उकलाना से देखने को मिली होंगी। ये 4 लाइन है सूर्यवाला चौक से लेकर के उकलाना मंडी तक का और 20 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ 4 लाइन है। लेकिन ये 4 लाइन जब से बना है तब से लेकर आज तक कभी भी यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को 4 लाइन होने का आनंद नहीं ले पाए हैं, नहीं उठा पाए हैं। आप देख सकते हैं हर रोज यहाँ पर सीवरेज की दिक्कतें रही है, रोड टूटने की दिक्कतें रही है। इस प्रकार से 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने के बाद भी यह सीवरेज, ये लाइन, ये 4 लाइन कभी भी सुचारू रूप से नहीं चल पाया। हर बार यहाँ पर दिक्कतों का सामना राहगीरों को करना पड़ा है। यहाँ पर चाहे राज्य मंत्री की बात कर ली जाए या फिर यहाँ पर बीजेपी के जो स्थानीय नेता है उनकी बात कर ली जाए, सभी का कहना है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, विकास कार्यों की कोई कमी नहीं है। और वो तस्वीरें यहाँ पर अपने आप में सब कुछ बयां भी कर रही है कि उकलाना के अंदर ना भ्रष्टाचार है और ना ही विकास कार्यों की कोई कमी है। जिस प्रकार से यहाँ के स्थानीय नेता और यहाँ के राज्य मंत्री कहते हैं वो शायद सच ही कहते हैं, लेकिन अगर उनकी बातें सच है तो फिर अनियमितता करने वाले इस प्रकार के अधिकारियों, इस प्रकार के ठेकेदारों, इस प्रकार के कर्मचारियों पे भी आज तक कार्रवाई नहीं हो पाती। अगर नेता बिल्कुल दूध के धुले हैं, उन्हें क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती जो 20 करोड़ के ठेके में से आधा मात्र भी ना लगाते हैं और जिसका सीधा सीधा या तो सरकार को सुनना पड़ता है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है या फिर राहगीरों को उसकी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ के राज्य मंत्री, यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो फिर ऐसे कर्मचारियों पर और ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये देखने वाली बात है कि इस प्रकार की खबरें जब आपको हर रोज देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, वो अपने आप में एक सवालिया निशान है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उकलाना के 4 लाइन की तस्वीरें हैं जो सूर्यवाला चौक से उकलाना तक 20 करोड़ रुपए की लागत से बना है। सिर्फ यहाँ का हाल एक बार नहीं, कई बार हरियाणा न्यूज के माध्यम से आप देख चुके हैं और ये एक अकेला ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर इस प्रकार की दिक्कतें हैं। सूर्यवाला चौक से लेकर रेलवे फाटक तक तमाम जगह पर इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है। और एक स्थान तो ऐसा है ऑटो मार्केट, जहां पर हल्की सी बारिश में पानी भर जाता है। ऑटो मार्केट के जो मिस्त्री है उनका रहना दुर्भर हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है और अगर वो आवाज उठाते हैं तो उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार की अनियमितता करने वाले ठेकेदारों और कर्मचारियों पर क्या भाजपा और गठबंधन की सरकार कार्रवाई करती है या फिर इसी प्रकार लीपापोती करके आगे के लिए अपनी बयानबाजी जारी रखती है। अपने सहयोगी जगदीप के साथ हरियाणा न्यूज उकलाना।